हिंदुस्तानी को? ये अच्छी नहीं लगी मुझे, पसंद नहीं। लंबी मूवी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस कुछ एक्टर्स के सीनियर एक्टर्स के मुझे थोड़ा अटपटा लगा। सेकंड हाफ जब होता है ना तो स्टोरी बिल्ड करने में को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देता है। हिंदुस्तानी को ये अच्छी नहीं लगी मुझे, पसंद नहीं। परफॉर्मेंस कैसी लगी? अच्छा है, थोड़ा सा लंबी मूवी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। लास्ट का आधा घंटा अच्छा है। हिंदुस्तानी को पहले हिंदुस्तानी गाना आई थी, वो कैसी लगी आपको? उसके कंपेयर में ये फिल्म कैसी है? कितने रेटिंग देना चाहिए आप इस फिल्म को 5 आउट ऑफ? हिंदुस्तानी को बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेटिंग, बहुत। फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? देखिए ये फिल्म अगर देखती हैं चाहे पार्ट 1 हो 2 हो या 3 हो, ये फिल्म ये माइलेज भी कमल हसन को ही दिया गया और देना भी चाहिए। बिकॉज हमको सिर्फ और सिर्फ वो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जो है उनका परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना है। अगर वो माइंडसेट से आप फिल्म देखना जाओगे तो आप बोलोगे यार हमको उसको ही देखना है। औरों का परफॉर्मेंस है, सपोर्टिंग रोल्स है, ठीक है, अच्छी बात है, बट उनको ही देखना है। बहुत मज़ा आता है, अगर उनको देखते हुए बहुत मज़ा आता है। तो फिल्म की बात करूँ तो फिल्म में अच्छा क्या था, बुरा क्या लगा? फर्स्ट पार्ट कैसा था, इसका डिफरेंट पार्ट क्या लगा? देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मैं कभी औरों का रिएक्शंस पे मैं तवज्जो नहीं कहता हूँ, नहीं देता, बिल्कुल नहीं। बिकॉज मैं जब एक फिल्म देखता हूँ मैं उस स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाता हूँ। मैं फिल्म थिएटर में नहीं रहता हूँ, तब इमोशनली आई एम अ पार्ट ऑफ दैट स्क्रिप्ट। मैं सोचता हूँ आप जैसे खड़ी हैं, ये भाई साहब खड़े हैं, मेरे को लगता है मैं यहीं पे हूँ, उनके इर्द गिर्द में हूँ और मैं वो जीता हूँ, वो लाइफ को जीता हूँ। तो मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फिल्म देखोगे तो आप डूबोगे वो कहानी में जब तक डूबोगे नहीं यू विल नॉट अप्रिशिएट फिल्म। तो वही मेरा मैसेज है। इन केस इफ़ यू वांट टू सी अ गुड ड्रामा, a good acting, a good stunt, a good fight sequence, a good overall presentation, then you watch this film. तो मेरे लिए तो everything is positive, nothing is negative. अगर नेगेटिव लोगों को क्या लगेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। इमोशन से भरपूर है फर्स्ट हाफ, तो इमोशन से यंगस्टर्स को थोड़ा उनको अटपटा लगता है, ज़्यादा इमोशन सीन्स अच्छे नहीं लगते हैं उनको। शॉर्टकट अच्छा, लार्जर टू लाइफ स्टंट्स हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बस उनको उससे मतलब है। तो साउथ की जो यंगस्टर्स हैं और नॉर्थ की जो यंगस्टर्स में बहुत अंतर है। उनका जो टेस्ट है वो अलग है, इनका जो टेस्ट है वो अलग है। तो साउथ की ऑडियंस में चाहे वो यंगस्टर्स भी मैं बोलता हूँ उनको बहुत अच्छी लगेगी। अब नॉर्थ की ऑडियंस को कैसी लगेगी मुझे लगता है वो ऐसा ही बोलेंगे जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ। पर आई होप एंड प्रे दैट दे ऑल्सो मैच्योर। नॉर्थ की ऑडियंस को मैच्योर होना पड़ेगा, यंगस्टर्स को मैच्योर होना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा। देखिए इसमें ना एक मैसेज है बहुत अच्छा, ये मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। ये फिल्म में ना एक मैसेज है, देयर इज़ अ स्पिरिचुअल मैसेज, पेट्रियोटिक मैसेज एंड एथिकल मैसेज। 3 मैसेजेस है। स्पिरिचुअल मैसेज क्या है? मैंने गुनाह किया, मैं एज अ पर्सन इफ़ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, मुझे सज़ा भुगतनी है। किसी भी रूप की सज़ा हो मुझे भुगतनी है। चाहे मैंने मेरे वाइफ को कुछ उनके साथ कुछ गलत किया तो वो मुझे एक टाइम का खाना नहीं देगी, वो मेरे लिए पनिशमेंट है। मैंने लॉ तोड़ा, जज मुझे अगर सज़ा देगा वो मेरे लिए पनिशमेंट है, ठीक है। तो ये पनिशमेंट मिलना चाहिए और पनिशमेंट से गुजरना चाहिए। मैं अगर पढ़ाई नहीं करता हूँ और मैं फेल होता हूँ तो 5 लोग मुझे धिक्कारते हैं, वो मेरा पनिशमेंट है, वो मुझे पॉजिटिवली लेना है ताकि आगे चल के ये नहीं तो कि अभी स्पिरिचुअल मैसेज क्या है। अगर ये इंसान बच के जाता है इन सब प्रॉब्लम से, ना ऊपर वाले की लाठी बहुत तेज़ होती है। ऊपर वाले की जो लाठी है ना वो उसमें आवाज़ नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिल्म की बात में ही ये मैसेज है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप डीपली ये फिल्म को देखें तो आपको लगेगा ही इज़ एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। कमल हसन जी हिंदुस्तानी इज़ एन इनकारनेशन। वो आदमी आप सोचो, कभी सोच भी नहीं सकते। जो फर्स्ट हाफ में दिखाया गया था, उन्होंने अपने हाथों से अपना बेटे का कत्ल किया, अपने हाथों से।
Can you imagine just to be ethical, just to be spiritual, just to be ये fair and justified, he killed his own son because उन्होंने वो घिनौना हरकत की थी और उसको वो सज़ा देनी थी और उसने अपने हाथों से दिया. तो यही मैं कहता हूँ. तो दैट इज़ व्हाट द मैसेज इज. तो ये एक कोई इंसान की बस की बात नहीं है, वो भगवान की बस की बात है. ऐसा अगर सज़ा देना है वो भगवान ही दे सकता है. आप समझ रहे हो? ओटीटी का दौर चल रहा है, ये फिल्में ऑलरेडी रीमेक कर चुके हैं लोग, तो ये इसे हिंदी में भी मिल जाएगा इजीली. ये फिल्म हिंदी में मिल जाएगी डब की हुई, तो क्यों देखना पसंद करेंगे लोग ये थिएटर में? अब वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम क्या है? मैं तो अपना एन्जॉयमेंट लेके निकल चुका हूँ. अगर वो एन्जॉय नहीं करे तो उनका प्रॉब्लम है. इट्स नॉट माई प्रॉब्लम. My take on the film is it's a super duper entertaining film. I'm not saying a hit film, mind you. Super duper entertaining film. सर अगर फिल्म की बात करें तो ऑडियंस कितनी थी आप जब इस फिल्म को देखने गए? हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली मैं वो गेज नहीं कर पाया ऑडियंस का रिएक्शन बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ रेन्स टुडे. तो लोग ऐसा, मैं आई एम श्योर सरफेरा देखने भी लोग आए नहीं होंगे. मुझे सरफेरा देखनी है. अक्षय कुमार इज़ अ वेरी गुड एक्टर, नो डाउट अबाउट इट. इनफैक्ट मैं थोड़ा बायस्ड हूँ उसके तरफ क्योंकि ही इज़ एन एक्स बॉस्कोइट. आई एम ऑल्सो फ्रॉम डॉन बॉस्कोस. सो मुझे एंड ही परफॉर्म्स वेल. तो आई एम श्योर वहाँ पे भी ऑडियंस इतनी खचाखच भरी. मैंने कल या सवेरे ही देखा था. बुक माई शो में बहुत हरा निशान बहुत ज़्यादा था, ग्रे निशान कम थे. तो आई एम श्योर बिकॉज ऑफ द वेदर पीपल हैव नॉट वेंचर्ड आउट. एंड मेरे ख्याल से जो रिलीज़ ऑफ द फिल्म जो है ना वो थोड़ा गलत है दोनों फिल्मों को. नहीं, ये दोनों नहीं. दे आर क्लैशिंग विद कल्कि जो एक मूवमेंट चला है ना वो अभी भी मेलो नहीं हुआ है. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ में. आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ में पीपल अभी भर के अभी भी कल्कि देखने जा रहे हैं बिकॉज कल्कि इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड. वो ना रिपीटेटिव है, ना वो कॉपी है, ना कुछ है. इट इज़ एन आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टोरी. कौन ऐसा सोच सकता था कि ऐसा एक कहानी बनाई जाएगी? तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. तो अभी थोड़े दिनों बाद, मेरे ख्याल से कम 15-20 दिन या एक महीने बाद प्रोड्यूसर को ये फिल्म को रिलीज़ करनी चाहिए थी, इंडियन एंड सरफेरा. मैंने क्लैश कोई मगर जब एक लाइक बाहुबली जब रिलीज़ होती है ना तो बाहुबली के सामने अब दूसरी फिल्म को रिलीज़ मत करो, समझदारी अपनाओ. तो दे हैड द चॉइस बाय द प्रोड्यूसर्स हैड टेकन द रॉन्ग डिसीजन. सो 5 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? हाँ, अगेन आई डोंट गिव रेटिंग्स. फॉर मी इज़ अ फुल ऑन एंटरटेनर, फुल ऑफ इमोशंस. खामियां पूछा आपने, खामियां मेरे तरफ से थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है. वो कुछ परफॉर्मेंसेस कुछ एक्टर्स के, सीनियर एक्टर्स के मुझे थोड़ा अटपटा लगा, बट ठीक है. बट हाँ, एज फार एज कमल हसन 10 on 10, 100 on 100. He has been mind blowing. बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच सर. कैसी लगी हिंदुस्तानी 2? हिंदुस्तानी 2 मुझे हिंदुस्तानी 2 के जैसी लगी क्योंकि मैं उस सदी का बच्चा हूँ जो इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने थिएटर में एंजॉय किया था. 4 साल का था तब मैं. तो डैडी ने जब बैंडर टॉकीज में मुझे लेके गए थे, ये मूवी के विजुअल्स मुझे तभी भी याद थे. और सबसे ज़्यादा तो मुझे वो गाना याद था कि झटका दिखा दिया तुमने. उर्मिला के साथ जो कमल हसन का कॉम्बिनेशन था, तो वो कमल हसन की एक्टिंग उसके अंदर अच्छी लगी थी. जो उनके डायलॉग्स थे, अल्लाह वड़कम कमल हसन, मेरा नाम कमल हसन, तुमको मरना ही होगा जाने बाहर. तो उनकी जो आवाज़ें थी, उनकी जो मतलब वो एक बोलते ना, जितनी भी उनकी पोटेंशियल थी ना उस मूवी में वो नज़र आई थी. उस टाइम पर ऐसी मूवी बनाना शंकर के अलावा मेरे ख्याल से शायद ही कोई सोच सकता था 1906 में. तो वैसी मूवी को उन्होंने उस टाइम पे बना दिया था. 15 करोड़ के बजट में आई थिंक वो मूवी वो उस टाइम पर बनी थी तमिल लैंग्वेज में. उसके बाद सक्सेस के बाद हिंदी में डब हुई वो, और हिंदी में उसने 50 करोड़ किया था. तो सोचो उस टाइम की मूवी ने इतना कलेक्शन किया था. तो वही सोच के मैं इंडियन 2 का तो मेरे से पहले ही मुझे देखना था. और इंडियन 2 में भी वही करप्शन, वही रिश्वत, नीचे से लेके ऊपर तक सब रिश्वत ले रहे हैं और नीचे से लेके ऊपर तक सब मार खा रहे हैं कमल हसन के हाथ से. तो मज़ा आया मूवी देख के. ओटीटी का दौर है, रिमिक्स बहुत सारे आते जाते रहते हैं. इसका भी अगर ओटीटी डब होता है हिंदी में तो क्यों लोग आना पसंद करेंगे? OTT देखो कैसा है ना, वो वेले लोगों के लिए, जो मूवी लवर होगा ना, जिसको थिएटर में एक्सपीरियंस करना रहता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, या किसी को मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं कभी और आ जाए, जिसको मूवीज़ पसंद है थिएटर में देखना, वो थिएटर में आता ही है. कंटेंट अगर अच्छा हो तो कोई भी आएगा. आपने मुंजिया में भी देखा होगा
हाँ जी, तो मतलब वर्ड ऑफ माउथ जब आता है मूवी का तो पब्लिक आती है देखने, अच्छे कंटेंट लोगों को पसंद है, तो जिसको OTT का इंतज़ार है वो OTT का इंतज़ार करेगा, जिसको थिएटर में एक्सपीरियंस करना है वो थिएटर में आके एंजॉय करेगा मूवी। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस कैसे लगे आर्टिस्ट की, डायरेक्शन कैसा लगा? शंकर का डायरेक्शन एज़ यूजुअल हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि मैंने उनकी जितनी भी मूवीज़ देखा हूँ ना, नायक अनिल कपूर की झकास, वो भी एक नंबर थी, मतलब उसमें भी मज़ा आया था। अपरिचित देखो आप, आई देखो आप, रोबोट 2.0 रोबोट उन्होंने की थी, रोबोट 2.0 उन्होंने डायरेक्ट की थी, तो उनकी हर एक मूवी ना अलग ही जॉनर की है। उन्होंने 1906 में अपनी मतलब उनकी थर्ड मूवी थी एज अ डायरेक्शन, बट फर्स्ट मूवी थी करप्शन के ऊपर जो उन्होंने बनाया था, तो उसके बाद से उन्होंने एक वही लेंथ पकड़ी। अब अपरिचित भी देखोगे तो कहीं ना कहीं वैसी मूवी है, तो उनकी हमेशा कुछ ऐसे रहता है कि ऑडियंस को जागरूक करूँ मैं, अंदर से थोड़ा लाऊं, तो वो नज़र आता है मूवीज़ में। आपके अकॉर्डिंग ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए लोगों को? ताकि कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा ना जाए। और कैसा होता है ना, सच है बट कड़वा है। इस देश का कानून कैसा है कि अगर आप रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ तो रिश्वत देके छूट जाओ, तो सच है पर कड़वा है। इस मूवी में वही दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं कानून को बताता है भाई, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो एक नीची जात से आता है, चाहे उसे ऑफिसर बनना हो, चाहे उसे क्लर्क बनना हो, चाहे उसे कोई भी मतलब सरकारी काम कुछ भी करना हो, उनको रिश्वत देना ही देना है। नीचे से लेके ऊपर तक सब खाते हैं, खा खा के पेट फुलाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते, तो भाई वो ये मूवी उसी चीज़ के ऊपर दर्शाती है। सो 5 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? इस मूवी को मैं दूंगा 3.5 स्टार। 1.5 स्टार मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि सेकंड हाफ जब होता है ना, तो स्टोरी बिल्ड करने में को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देता है, तो शायद ऑडियंस वहाँ पे लिटिल बिट बोर होगी, वरना मूवी बहुत अच्छी है। कमल हसन ने बहुत अच्छा काम किया है। ईच एंड एवरीवन इंडियन शुड बी वॉच दिस मूवी। कितने लोग थे थिएटर में जब इस दौरान जब फिल्म देख रहे थे? देखो यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अगर मतलब मुझे मूवी अच्छी लगी तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि थिएटर में 100 लोग थे। मूवी में 20 से 25 लोग थे, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि कोविड के जो बच्चे, लॉकडाउन की जो पैदाइश है, उनको उसका फर्स्ट पार्ट नहीं पता होगा जो 1906 में आया था। 2000 की जो पैदाइश है उनको ही शायद अभी पता नहीं है, तो जब वर्ड ऑफ माउथ इसका जाएगा तो लोग आएंगे देखने। देखते हैं, मूवी तो अच्छी है, सरफराज तो अच्छी है, जो लोगों को टॉर्चर कर रही है आजकल। मीडिया स्क्रीनिंग देखा था मैंने उसकी। थैंक यू सो मच।